मेरे अनपढ़ पिता के साथ विनोद मेघवाल ने धोखाधड़ी करके हमारी कृषि भूमि को बेच दिया। षड्यंत्र पूर्वक अंगूठा लगवाकर विनोद मूल दस्तावेज ले गया। इस धोखाधड़ी में विनोद मेघवाल के साथ पटवारी शकील कुरैशी और ग्राम पटेल लक्ष्मी नारायण भी शामिल है। ये बात आज नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में झूले के गाँव चैनपुरा निवासी रामनिवास पिता रोड़ी लाल मेघवाल ने एक आवेदन देकर कही। रामनिवास ने बताया कि मेरे 71 वर्षीय अशिक्षित व बीमार पिता रोड़ी लाल मेघवाल से हमारे पड़ोसी विनोद मेघवाल ने आधार अपडेट और KYC के नाम पर अंगूठा लगवाकर कृषि संबंधित मूल दस्तावेज धोखे से प्राप्त कर लिए। बाद में पता चला कि विनोद मेघवाल ने पटवारी शकील कुरैशी और ग्राम पटेल लक्ष्मी नारायण धनगर की मिलीभगत से हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा क्रमांक 281/2/1 S जो कि रकबा 0.18 हेक्टेयर है, उसे विक्रम सिंह सारंग देवोत उदयपुर राजस्थान को 3,94,000 में दिनांक 29/1/2025 को पंजीयन के माध्यम से बेच दिया। न हमें इसकी जानकारी थी, न हमने कोई सहमति दी, न राशि प्राप्त की। ये पूर्णतः धोखाधड़ी है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि आरोपी गणों पर कानूनी कार्यवाही कर भूमि वापस दिलाई जाए। क्या नाम पिताजी का, क्या पूरी कहानी? पिताजी का नाम रोड़ीलाल जी, मेरा नाम रामनिवास, गांव चैनपुरा। वो विनोद मेरे जाति का घर पे आता जाता था, आना जाना रहता था। वो एक आधार कार्ड ले गया, फोटो ले गया। वो तुम्हारे बोले कि आधार अपडेट करवा रहे हैं, और आधार अपडेट करवाने के बहाने अंगूठा लगवा लिया। इनका जमीन माल नाम पे करवा दी। विक्रम सिंह सोवलाल गुजरवा लिम्बोडा गाँव में, वो बाहर का उदयपुर तरफ का, हम जानते ही नहीं उनको। खाते वाते में पैसे भी दिए, क्या ऐसे दिए? पैसे वैसे कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। सहमति लगी किसी की? नहीं, किसी की सहमति नहीं लगी। मैं बड़े पापा है, इनके भी जमीन नाम पे एक पावती है, सहमति नहीं है इनकी। शामलाती जमीन है, क्या शामलाती जमीन है। आपको पता कैसे चला जमीन बिक गई है? हमको तो पता, ये यहाँ से आया, ये तामिल आई तो मालूम चली। क्या नामांतर का आया बोले, तो फिर मैं पटेल के पास गया, गांव पटेल के पास के मेरे ये क्या है, तो बोले कोई टेंशन नहीं लेनी, फिक्र नहीं करना, हो जाएगा, वहाँ तारीख पे मत जाना। आज आप कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या बात हुई? बात ये हुई, हमको तो न्याय चाहिए, हमारी जमीन चाहिए हमको। क्या लगता है धोखाधड़ी हुई आपके साथ? जिन लोगों ने क्या करा? धोखाधड़ी हुई। पटवारी वगैरह भी है क्या? पटवारी तहसीलदार वगैरह भी है क्या? नहीं सर, ये बस ये विनोद है और ये ग्राम पटेल लक्ष्मी नारायण। क्या बात कहकर इनके पास आए थे और साइन करवाए थे? वो कौन व्यक्ति था और क्या कहा गया था इनसे? कुछ भी, इनसे तो यही बोला कि मैं तुम्हारा आधार अपडेट कराने ले जा रहा हूँ, बीमार है। आपने पटवारी शकील का भी नाम लिया है इसमें? पटवारी भी है रे। आपका क्या नाम है? बिना सरकारी अधिकारी के रजिस्ट्री नामांकन कैसे होगा? रामनिवास नाम है। ठीक है, क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपके साथ? चैनपुरे। हाँ, गई हो आपके हमारे अंडे योगियों तो वो विनोद माचिस मार्टिनेलिस विनोद, वो ले आएंगे आधार कार्ड मेरे से लिंक कराने के लिए। तो मैं जाता हूँ पास, तो वो ऐसे वैसे करके जमीन तो ठीक है 4 बीघा। आपने पैसे वैसे दिए आपको उन्होंने? तो चने की जो नस्ल में पता चला, ये खरीदवार छोड़ा वाला को मार छोड़ो मेरी नोटिस भी आयो हटे। मैं उसे मैं आया तारीख पर आई ने मालूम पड़ी। क्या चाहते हैं आप? मोटे सही न मारी जमीन साहब, आज पास तो कौन किसी को नहीं पता कौन आयो कौन है, पर भी तो बाहर रे शांतिलाल कौन हो? विक्रम सिंह सोवलाल। वो तो विक्रम सिंह था, पर विनय तो और को कोई नहीं भगवान। वो तो विनोद आया था, पर वो एक आदमी था, तो उनको तो जानू को। 5 दिन पहले ग्राम चैनपुरा से ये लोग मेरे पास आए थे। इन्हों के मैंने कागज देखे और तहसील से एक कागज आया था रजिस्ट्री का, जो इनको आज तारीख लगी है। ये बहुत पीड़ित है। जब इनका पक्ष मैंने पूरा जाना, पूरे कागज देखे इनके, तो इनके साथ एक धोखाधड़ी, बहुत बड़ी धोखाधड़ी देखी गई। धोखाधड़ी में मालूम पड़ा, इनके ग्राम में इनके समाज का एक विनोद नामक व्यक्ति है, जिसका घर आना जाना था। दोनों भाई इनके जो रोड़ीमल जी के जो 2 भाई हैं, वो खेती पे थे, उनको पता नहीं है, और इनके घर पे आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट कराना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। आधार कार्ड अपडेट के बहाने आधार कार्ड ले लेते हैं और एक फोटो ले लेते हैं, और थोड़ी देर बाद वापस आकर एक कागज पे साइन, वो अंगूठा लगवा लेते हैं, जिनकी इनके बच्चों को कोई मालूम नहीं है। और 5 महीने बाद इनके पास एक नोटिस आता है कि आपका जमीन जो है वो उसकी रजिस्ट्री किसी उदयपुर के किसी राजपूत व्यक्ति के नाम पर हो जाती है। तो इसमें जब ये ग्राम के पटेल से मिलते हैं, तो ग्राम पटेल कहते हैं आप कलेक्टर ऑफिस तारीख पे मत जाना, मैं जाके सब करवा दूंगा। तो
मुझे लगता है कि शायद उक्त व्यक्ति भी मिला है, क्योंकि उस व्यक्ति उस विनोद के भी संपर्क में है। उसके अलावा आप किसी भी रजिस्ट्री की, वो कहते हैं कि 3,94,000 में हमने ये जमीन खरीद ली, तो आज सरकार का नियम है किसी भी रजिस्ट्री की ऑनलाइन खरीदी बेचा नहीं होगा। आपको अगर जमा कराना था तो इसको विधिवत तरीके से इनको खाते में आने थे, ना कोई खाते में आया। इसका मतलब सीधे सीधे ऊपर इन्होंने जो चालसाजी की है, इसमें तहसीलदार, इसमें पटवारी साहब जो शकील नाम आ रहा है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें ग्राम पटेल जो है उन पे भी होना चाहिए, और मुख्य आरोपी जो इसमें विनोद करके आ रहा है उस पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा ये षड्यंत्र लगा है। इनके खाते में 10 रुपए भी नहीं आए, उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। दूसरा, जमीन 4 बीघा है जिसमें से 18 आरी इन्होंने नाम करवाई है। 18 आरी में से 2 भाई हैं, अभी इसमें दोनों भाई ये जिंदा है ना, तो एक भाई अंधा है और एक भाई अस्पताल में बुजुर्ग है इतना कि जिसको अस्पताल से गोदी में लाके लाया जाता है। तो ये सफा आज घर बैठे इनकी रजिस्ट्री हो रही है। आज किसी भी लीगल रजिस्ट्री में हमारे को 6-6 महीने लग जाते हैं और नहीं करवा पाते हैं, और ये घर बैठे 3-4 महीने में रजिस्ट्री करवा के भी, फर्जी रजिस्ट्री करवा के भी ले आते हैं, और पीड़ित व्यक्ति को पता नहीं चलता है। हमने इसमें भगाना थाने में भी आवेदन दिया है। आज कलेक्टर महोदय से इन्होंने गुजारिश की कि इनकी जमीन इनको वापस लौटाया जाए। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।